ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान का ध्यान किया, मन से मनु प्रकट हुए हैं, बुद्धि से शत्रुपा प्रकट हुई है और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को आज्ञा दी है कि अब आगे सृष्टि बढ़ाओ। महाराज सृष्टि प्रारंभ हुई है। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को प्रकट किया और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, शिव के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बार देवता उनके शरण में आए और कहने लगे हमारी रक्षा करो। ये आदि दैत्य इस पृथ्वी को लेकर के रसातल में जाकर के छुपा दिया है, आप उस आदि दैत्य से हमारी रक्षा करें। तब पता चला कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी पर अपना अधिकार किया है। और महाराज उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक में से मल गिरा और देखते ही देखते विशाल वराह के रूप में प्रकट हो गए हैं भगवान श्री हरि। वह वराह का रूप धारण करके भगवान हाथ में गदा लेकर के चल दिए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। और भगवान वराह के रूप में जा रहे हैं। इधर आकाश मंडल में नारद जी बीणा बजाते हुए अपनी मस्ती में आनंद से भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे। वही आदि दैत्य हिरण्याक्ष मिल गया। हिरण्याक्ष ने कहा रुको ब्राह्मण। बोले नारद जी ने कहा बताओ क्या बात है। बोले मेरे बाजुओं में आज खुजली हो रही है, मैं लड़ना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा भैया हम ब्राह्मण देवता लड़ना नहीं जानते। हिरण्याक्ष ने कहा मुझे तो लड़ना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि जाओ नारद जी ने कि एक बराह जा रहा है तुम्हारी पृथ्वी लेने, और लड़ना हो तो उससे जाकर लड़ो, क्योंकि ब्राह्मण लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़ाता ऐसा है कि महाराज आनंद आ जाता है। बराह तुम्हारी पृथ्वी ले जा रहा है, उससे जाकर के लड़ो। और जैसे ही बराह की ओर बढ़ा है हिरण्याक्ष, उसी समय नारद जी ने कहा बेटा आज तेरी ऐसी खुजली मिटेगी कि कभी जीवन में नहीं होगी। तू नहीं जानता ये बराह कौन है। शिव हरि का अवतार भगवान श्री बराह। और बराह भगवान पहुंचे रसातल में, पृथ्वी को दाढ़ पर उठाया है और भगवान पृथ्वी को लेकर के चल दिए हैं। उसी समय हिरण्याक्ष आया है और देख करके बराह से कहा रे बराह तू मेरी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है। बराह ने कहा ये पृथ्वी तेरी कब से हो गई, ये पृथ्वी तो जब से प्रकट हुई है तब से मेरी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का देव तो मैं ही हूं। जब जब भक्त जागृत होते हैं, जागरण करते हैं, जागते हैं, तो पृथ्वी को पैर छूते हुए कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और देखो जो सुबह उठने से पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम करके फिर पृथ्वी पर पैर रखता है तो उसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रातःकाल जागते हो आप और जाग करके आपने जैसे ही पृथ्वी को प्रणाम किया तो उस पृथ्वी पर स्थित समस्त तीर्थों के दर्शन का फल उसी क्षण आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए नियम बनाओ, पृथ्वी पर सुबह पैर रखने से पहले उसे प्रणाम करो, क्योंकि ये विष्णु प्रिया है, विष्णु पत्नी है। भगवान ने कहा ये मेरी पत्नी है। हिरण्याक्ष ने कहा यदि तुम ले जा रहे हो तो बिना युद्ध के नहीं ले जाने दूंगा। भगवान ने अपनी गदा उठाई और हिरण्याक्ष को प्रहार किया है और हिरण्याक्ष और भगवान में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवता गगन मंडल में आकर के स्थापित हुए हैं। कई वर्षों तक, अनंत वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा और भगवान ने देखते ही देखते ऐसा प्रहार हिरण्याक्ष को किया कि धड़ाम से हिरण्याक्ष गिरा और उसकी
प्राणांत हो गया है। महाराज हिरण्याक्ष को मरा हुआ देखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, आनक धुंधियां बजने लगी है। महाराज देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। साक्षात भगवान श्री वराह प्रकट हुए। ऐसा दिव्य भगवान का ये वराह अवतार। इसके पश्चात मैत्रेय जी ने कहा कि ये भगवान के पार्षद हैं, जो श्राप के वशभूत होकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, जिसके कारण इन्हें इस दैत्य योनि में आना पड़ा है। और महाराज दिति और अदिति जो कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, इनमें दिति जो है वो कश्यप जी से प्रेम अनुग्रह के लिए निवेदन करती हैं संध्या काल में। और महाराज संध्या काल में कुछ कर्म ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मानी है दिति। उस गर्भ में ये दोनों दैत्य आकर के प्रवेश कर गए। महाराज बड़ा सुंदर भगवान के वराह अवतार की कथा श्रवण कराई।